सरकार को झुका ही दिया आपने। हम बार बार उनको कहेंगे और उनको बार बार धिक्कारेंगे ऐसी सोच के लिए। तो कहते हैं बीजेपी बवाल करने के लिए सब कुछ करती है। तो उसका तो खामियाजा भुगत रही है दिल्ली, और अभी आपकी गिग्गी बंदी हुई है, आप जनता से कतरा रहे हो। जवाब केजरीवाल के तो हरा देंगे। छठ माह की आस्था जीतलवा। आपकी चोट को तो केजरीवाल सरकार ने नौटंकी करार दिया। जिसको तुम नाटक समझते हो ना विपक्ष के लोगों, इसी को नाटक समझते हुए आपने भगवान श्री राम के मंदिर को 500 साल रोका। लेकिन लखीमपुर पर क्या कहेंगे? मनुष्यता को झकझोर रही है तस्वीरें। नमस्कार, 3 का तीर में आपका स्वागत है। मैं हूं अपर्णा आपके साथ। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और आज हमारे तीखे तीरों का सामना करने के लिए बहुत ही खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। नमस्कार, मैं हूं नीलू और आज हमारे साथ जो मेहमान हैं बेहतरीन गायक हैं, शानदार अभिनेता हैं और कमाल के नेता हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी सांसद मनोज तिवारी। बहुत बहुत स्वागत है मनोज जी आपका। और सबसे पहला सवाल यही कि कैसे हैं आप? अब ठीक हूँ। पीछे 2-3 दिन पहले चोट लगी थी, तो उसमें मुझे बड़ी इंजरी नहीं हुई। मैं सेफ हूँ और अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। दिल्ली सरकार को झुका ही दिया आपने। नहीं, दिल्ली सरकार को हमने नहीं झुकाया, दिल्ली सरकार को छठ माह की आस्था ने झुकाया। तो जब भी आस्था बिल्कुल सच्ची होती है तो जिद को झुकना पड़ता है। तो मैं तो कुछ नहीं हूँ, मैं तिनके की तरह हूँ। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि केंद्र सरकार का फैसला था शुरू से ही। केंद्र सरकार का ही फैसला था तो उनको क्यों चिट्ठी लिखनी पड़ी कि हमें ये परमिशन देनी चाहिए? उनका चिट्ठी अपने आप में सारे प्रश्नों का जवाब है। उन्होंने बार बार आस्था के मैटर को दिल्ली सरकार ने राजनीतिक रंग देने का रूप दिया। वो तो कहते हैं बीजेपी बवाल करने के लिए सब कुछ करती है। नहीं, बीजेपी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के साथ एक देश को सही जगह ले जाने का प्रयास कर रही है। हम काहे को बवाल करेंगे? अब बवाल करना होता तो हम छठ समितियों से क्यों बात करते? बवाल करना होता तो हम लोगों से बात क्यों करने आते? यही अरविंद केजरीवाल बार बार कहते थे हम बात करके चलते हैं, और अभी आपकी गिग्गी बंदी हुई, आप जनता से कतरा रहे हो। तो मैं तो बवाल नहीं चाहता। मैंने आस्था का सवाल उठाया और बार बार उठाएंगे जब भी कुछ गलत होगा। अच्छा, केजरीवाल ने हाल पूछा आपका? ये दुखद है कि उन्होंने नहीं पूछा, और ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि इस लाख अगर हमारे विचार नहीं भी मिलते हैं तो भी उनके जन्मदिन पे मैं उनको शुभकामना तो देता हूँ। तो एक जिसका बड़ा दिल होगा वही ऐसा कर सकता है, और ये पॉलिटिक्स का हिस्सा करना ही चाहिए। अच्छा, रवा केजरीवाल के तो हरा देनी एकरा बादे को बहुत अच्छा गाना छठ पे बनेले बानी, तो वो गाना जो छठ मैया पे बनेले बानी तो हमने के दर्शकों के भी एक बार सुना दी। चलिए, हम नहीं मानत कि हम उनके हरा देले बानी। हम बार बार वही कहब कि छठ माह के आस्था जीतल बा। और एगो गीत जो हम ही नहीं गावत, बड़ा अच्छा वाला भोजपुरी, हम तो सोचिए नहीं पौनी कि ये 3 के तीर में भोजपुरी बोले के मिली। हम लोग के सब ये गरीब पूरा दिल्ली के ही नहीं, दिल्ली सहित उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, गोवा, उत्तराखंड, सब कोई गावता कि छठी मैया भैली सहैया, छठिया होई है जरूर, छठी मैया सुनी है जरूर। अरे जमुना के तीरे होई छठिया, डलवा उठी है जरूर, तट लोग जई है। मैं गाते रहूंगा 6-7 घंटे। ठीक है, छठ मैया ने ये बात तो आपकी सुन ली और अब इजाजत मिल गई है। लेकिन ये बताइए, बीजेपी दिल्ली में कब आ रही है? ये छठ मैया कब सुनेंगे? दिल्ली में बीजेपी है, 3 में 2 में तो बीजेपी है। लेकिन बिजली पानी फ्री भारी पड़ गई है, तो उसका तो खामियाजा भुगत रही है दिल्ली। आज दिल्ली के 2.25 करोड़ लोगों में हम मानते हैं कि 18 लाख लोगों को बिजली का लाभ हो रहा है, लेकिन क्या 1 करोड़ 80 लाख जो लोग हैं उन लोगों से वादा नहीं था बिजली फ्री का? फ्री बिजली हाफ, पानी माफ, ये तो सबके लिए था। आज पानी किसी को मिल रहा है क्या? पानी रहे तब तो माफ हो। तो आज उसका हम लोगों को, बीजेपी को नहीं दिया अगर दिल्ली ने,
तो हमने उसको सिर झुका के स्वीकार किया। लेकिन आज दिल्ली की क्या स्थिति है? शराब नगरी बन रही है दिल्ली, बननी थी मेट्रो नगरी, बननी थी शिक्षा नगरी, बनना था इसको पर्यटन की नगरी। एक सवाल जी, चोट आखिर लगी कैसे, हुआ क्या था उस दिन जब आप केजरीवाल जी के आवास के बाहर प्रदर्शन के लिए बीजेपी नेताओं के साथ पहुंचे थे? देखिए प्रदर्शन इतना ऐतिहासिक था, मैं प्रदेश अध्यक्ष के रूप में भी बहुत प्रदर्शन किया हूं, लेकिन मैं देखा गोद में बच्चे ले लेके महिलाएं आई हैं और रो रही। उनको नहीं पता कि वो प्रदर्शन में कैसे क्या किया जाता है। सबकी आंखों में आंसू। और अगर 10,000 के आसपास लोग थे तो उसमें से 6-7 हजार महिलाएं थी। मेनका जी, आप लोग वो दृश्य देखिएगा। तो मैं आगे आगे हम और हमारे अध्यक्ष चल रहे थे, प्रदेश अध्यक्ष, हम लोग बैरिकेड पे खड़े थे। बैरिकेड ऐसे ही बहुत कम जगह नुकीला होता है ना, तो किसी तरह खड़े थे। बौछार चली जो डायरेक्ट हमारे ऊपर पड़ गई। और हाँ, वाटर कैनन बहुत तेज होता है। पानी तो ऐसे कहने के लिए पानी बहुत कोमल है, लेकिन पानी से सुनामी भी आती है। तो वो लगा और फिर मैं डिसबैलेंस हुआ, फिर इधर लगा, मैं गिर गया नीचे। तो करीब 7 फीट ऊपर था और खड़ा था, तो ऐसे भी 12-13 फीट से गिरना छठ माई ने बचा लिया। अच्छा, आपकी चोट को तो केजरीवाल सरकार ने नौटंकी करार दिया। अब ऐसे लोगों को हम क्या जवाब दे सकते हैं? जो लोग चोट को नौटंकी समझते हैं, वो आस्था पे चोट करने में थोड़ी पीछे रहेंगे। हम कौन चोट का बहाना ले रहे हैं? हम कौन उनके पास कहेंगे कि मुझे इलाज का पैसा दो? हम कौन कह रहे हैं कि हमारे। मनोज जी, अब आप एकदम ठीक हैं, तंदुरुस्त हैं। उत्तर प्रदेश की बात हो रही थी। उत्तर प्रदेश में इस वक्त बहुत सक्रियता है, आपने भी बताया अयोध्या घूम के आए, लेकिन लखीमपुर पर क्या कहेंगे? लखीमपुर की घटना इतनी दुर्भाग्यपूर्ण है, वो इतना दुखद है कि उसकी एक एक कहानी हम सबको विचलित कर रही है। इसलिए उसको मैं धन्यवाद करता हूं, उत्तर प्रदेश सरकार ने जुडिशियल इंक्वायरी शुरू कर दी, न्यायिक जांच हो रही है। और जब न्यायिक जांच हो रही है फिर भी कुछ लोग उस पे राजनीति कर रहे हैं, तब मैं उनको राजनीतिक गिद्ध की संज्ञा देता हूं। जब कोई सरकार नहीं सुन रही है, किसी दुर्घटना का जांच नहीं हो रहा है, अब जज साहब जांच कर रहे हैं, तो जज हम हैं। गृह राज्य मंत्री का बेटा है, लेकिन उस हिसाब से कार्रवाई हो नहीं रही। वो कह रहे हैं कि हम पहुंचे, कांग्रेस कह रही मैं पहुंची, तो उसके बाद ही एक्शन में आई सरकार। आप एक उदाहरण बता दीजिए किसी भी पार्टी के रूलिंग स्टेट का जहां आरोप के आधार पर कोई गिरफ्तार हुआ हो। ये हो सकता है तो वही भारतीय जनता पार्टी के राज्य में हो सकता है। अच्छा, सिंधु बॉर्डर में शव मिला है और जिस हालत में मिला है, बहुत दुखद है। मैं वो फोटो देख नहीं पा रहा हूं। मनुष्यता को झकझोर रही है तस्वीरें। और मैं समझता हूं ये जो भी लोगों ने ऐसा किया है वो किसानों को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। किसान है कोई और क्या आपको ये लग रहा है? किसान तो हो ही नहीं सकते। ये जिन्होंने जो एक आम व्यक्ति को किसी को हाथ काट के और बैरिकेड पे लटका देना, ये इनको किसान से जोड़ना भी पाप हो। मैं भी किसान हूं, मेरे पास 210 बीघा खेत है और मेरी माँ आजकल बहुत खुश है क्योंकि उसका धान बिक जाता है। दुखी कौन है? दुखी कौन है? दुखी है जो राजनीतिक गिद्ध है, वो दुखी है कि देश इतना प्रगति पे क्यों है, किसानों के अकाउंट पे सम्मान निधि कैसे आ रही है। अच्छा, किसान आंदोलन से क्या कोई डैमेज होगा बीजेपी को? मैं समझता हूं, जितना मैं भारत के लोगों को जानता हूं, भारत के किसानों को जानता हूं, निश्चित रूप से जो लोग इसको राजनीतिक एजेंडा बनाए हुए हैं और भोले भाले किसानों को परेशान कर रहे हैं, उन लोगों को किसान सबक सिखाएगा। और आप ये देखिए उत्तर प्रदेश में भी दिखेगा और देश में भी दिखेगा। कांग्रेस कह रही है कि अगर जिस तरह से गृह राज्य मंत्री का इस्तीफा मांगा जा रहा है वो तो नहीं हुआ, वहां तो बीजेपी अड़ी हुई है। अजय मिश्रा का इस्तीफा क्यों? अजय मिश्रा न वहां उपस्थित है, अजय मिश्रा के साथ पूरे लोग हैं, पुलिस है, वहां गए नहीं, तो फिर आप। और आशीष मिश्रा को भी जो फैसिलिटीज दी जा रही है उस पर भी सवाल विपक्ष खड़े कर रहा है। आशीष मिश्रा पे आरोप है, हर तह तक जाएंगे, सच्चाई लेके आएंगे, ना तो किसी निर्दोष को सजा होगी ना तो कोई दोषी बचेगा। ये हमारे उत्तर प्रदेश सरकार। अच्छा, बीजेपी पर एक आरोप ये भी लग रहे हैं कि बीजेपी की सरकार यूपी की वो ही तय कर रही है कि विपक्ष में कौन रहे। ये लोग ना आपस में लड़ रहे हैं, ये अपनी कर्म से, अपनी करनी से, अपने कुकृत्यों से आज रसातल में जा रहे हैं। जो भी लोग हैं, प्रियंका जी को
लखीमपुर दिखता है, बड़ी अच्छी बात है। प्रियंका जी को पालघर नहीं दिखना चाहिए था। वहां उनकी सरकार है। किस प्रकार से निर्दोष साधुओं को घेर करके मारा गया। क्या राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के हृदय में जरा सा भी भावना आई? कांग्रेस कह रही है तो फिर बीजेपी क्यों नहीं चली गई? राजस्थान के बीकानेर का आप सवाल उठा रहे हैं, तो बीजेपी क्यों नहीं गई वहां पे? बीजेपी कहीं भी ऐसे कार्यक्रमों में जाकर किस तरह से काम नहीं करती। हम कभी भी लाशों पे राजनीति नहीं करते। सबसे बड़े अखिलेश यादव हैं बीजेपी के लिए देखिए, 2022 के लिए। हम तो कुछ नहीं जानते कि कौन है कौन नहीं है। हमारे लिए हमारा जो एक परिकल्पना है नरेंद्र मोदी जी की, विकसित उत्तर प्रदेश, उत्तम प्रदेश, उस पे जा रहे हैं। जो लोग कभी मंदिर के लिए लोगों को गोली मरवाते रहे हैं, जो लोग कभी केवल एक भ्रष्टाचार में लिप्त रहे हैं, 12-12 लाख करोड़ का भ्रष्टाचार किया, उन लोगों से हम क्या, हमें कोई भय है? मनोज तिवारी जी, यूपी में क्या करने वाले हैं? यूपी इलेक्शन से पहले क्या क्या भूमिका आपकी? हम तो हर शहर गांव-गांव जाने वाले हैं। अभी हम सिद्धार्थनगर गए हैं, हम बस्ती गए हैं, जैसा हमने बताया कुछ और जगह। हम जहां भी जा रहे हैं, हमारा सिर्फ एक कहना है कि बड़ी मुश्किल से उत्तर प्रदेश उत्तमता की ओर बढ़ा है। मनोज तिवारी है कहाँ के? इंडिया दिल्ली, के। यूपी, बिहार? मैं अगर भारत का हूं तो ये काफी नहीं है। कहाँ की राजनीति भाती है आपको? देखिए, हम सब देशवासी, जहां हमारे अलग अलग प्रदेश हैं। मेरा जन्म हुआ बनारस के कबीर चौरा हॉस्पिटल में। कोई आगे पीछे नहीं था। हमारी माँ को लेके बाबूजी आए थे और 3 दिन के बच्चे को लेके गांव भी गए थे। पता नहीं, हमको पूछते हैं माँ से कि हमको रोग हुआ, कुछ हुआ नहीं, कुछ नहीं रिएक्शन हुआ। मैं बिहार में, मेरा गांव है जहां मेरा पिताजी का पुश्तैनी स्थान है। हम लोग मूलतः हम लोग कन्नौजिया ब्राह्मण हैं। हम लोग कन्नौज से, कानपुर से माइग्रेटेड हैं और अब हम बिहार में, मेरा गांव है, 225 बीघा खेत है, उसमें भी हम लोग अच्छी खेती करते हैं और इस समय बहुत राजनीति अच्छा उत्तर प्रदेश महसूस से कर शुरू करके दिल्ली की तरफ कैसे चले आए? मन नहीं करता कि वापस यूपी जाया जाए? अब तो दिल्ली के लोगों को ही तो 14 में सवाल करना चाहिए था ना कि मनोज तिवारी आइल बा, स्वीकार करोगे कि नहीं। अब तो स्वीकार कर लिया, मैं दिल्ली का बेटा हूँ। मनोज तिवारी को क्या भाता है? हमें देखिए, हमारे देश का हर कोना 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 सोना लगता है। यूपी की राजनीति के लिए क्या मनोज तिवारी को गियर चेंज करना पड़ेगा? क्योंकि दिल्ली और यूपी की राजनीति में बहुत अंतर है। हमको कोई गियर चेंज करना नहीं है, हम अच्छे गियर में चल रहे हैं। और सबसे खुशी की बात है कि हम जनता के जन भावनाओं के अनुसार ही चलते हैं और तभी हम लोगों को सफलता मिलती है। इन्हीं मुश्किलातों की वजह से अध्यक्ष का पद भी गया। नहीं, मैंने तो अध्यक्ष पद पूरा किया, 6 महीना ज्यादा लिया। ये आम आदमी पार्टी वाले जो आप भाषा बोल रही है ना, ये आम आदमी पार्टी की भाषा है। अपनी भाषा बोल रहे हैं। ये भाषा उनकी है जो कहते हैं कि हटा दिए। अरे भाई, भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी है। यहाँ ऐसा नहीं है कि अरविंद केजरीवाल परमानेंट अध्यक्ष हैं जब तक जिंदा रहेंगे। यहाँ हमारा अध्यक्ष हर 3 साल के बाद बदलता है, चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, चाहे प्रदेश अध्यक्ष हो, या जिला अध्यक्ष हो, या मंडल अध्यक्ष हो, या बूथ अध्यक्ष हो। अच्छा, रवि किशन परशुराम, आप अंगद, इरादा क्या है? सबकी अपनी अपनी भूमिका है। ये तो अभिनय की दुनिया की बात है ना। देखिए, हम रामलीला को समर्थन दे रहे हैं, उस पे भी विपक्ष जो है फोटो लगा के बोलते हैं तो नाटक ही करते रहते हैं। जिसको तुम नाटक समझते हो ना विपक्ष के लोगों, इसी को नाटक समझते हुए आपने भगवान श्री राम के मंदिर को 500 साल रोका। हम उसको नाटक नहीं समझते, हमारी आस्था है। आई वांट टू सपोर्ट रामलीला, दैट्स व्हाई आई एम डूइंग। वो तो इसलिए कह रहे हैं ना कि चोट लगी सफदरजंग और उसके बाद रामलीला पहुंच गया अयोध्या। तो उनको खुशी होती कि मैं बेहोश हो जाता, गिर जाता, मर जाता, तब उनको खुशी हो, चैन मिलता। मतलब मैं गिरने के बाद भी स्वस्थ हूं, मैं थोड़े से ट्रीटमेंट के बाद मुझे कुछ हुआ नहीं, मेरा सीटी स्कैन ठीक आया, तो उनको बड़ी दुख है। योगी जी दोबारा आ रहे हैं क्या? इसमें कोई शक ही नहीं कि उत्तर प्रदेश में पुनः वापसी भारतीय जनता पार्टी की होने लेकिन वाली। इस बार मुश्किलें, कांग्रेस, एसपी, ओवैसी भी आ गए, राजभर भी आ गए। कुछ समीकरण कुछ बिगड़ता दिखाई नहीं दे रहा क्या? ये लोग अपने लिए लड़ रहे हैं। ये जो कॉन्फिडेंस बा कि जीत हमनी के ही हुई, बीजेपी की हुई, इस कॉन्फिडेंस के पीछे के वजह का बा? भाई, सड़कों का जाल बिछा है,
दो नया एम्स खुला है, गन्ना का मूल्य मिला है। हो किसने सोचा था ऐसा यूपी बनेगा, और पाप की कमाई पे बुलडोजर चलेगा। That's why we are confident. एसपी का कुनबा टूटा, फायदा बीजेपी को हुआ। अब चाचा भतीजा अपने अपने रथ पर सवार होकर निकले हैं और भविष्य में ये है कि दोनों मिल भी सकते हैं। बात ये नहीं कि टूटा, बात ये है कि भतीजा अपने चाचा का भी नहीं हुआ, फिर उत्तर प्रदेश का क्या होगा? तो चाचा का हो जाए तब क्या होगा? अब तो दिखाने के लिए हो जाए तो बात अलग है, लेकिन बाकी जो सच्चाई वो तो देख चुकी है ना उत्तर प्रदेश की जनता। ओवैसी जी आ चुके हैं यहाँ, पूरे एक्टिव हैं, अयोध्या फैजाबाद उनको नजर आता है और ऐसे तमाम चीजें। ओवैसी जी जो है ना वो समाज के लिए बड़ी घातक है। वो जो हिंदू मुसलमान को बांट रहे हैं ना, वो एक ऐसा अपराध कर रहे हैं जो हमारी देश की जो एक कौमी एकता है उसको छेड़ रहे हैं। शाहरुख के बेटे जिस तरह से अभी जेल में हैं, उसको लेकर भी राजनीति हो रही, कहा जा रहा है कि सरनेम को लेकर ये सब कुछ हो रहा है। महबूबा मुफ्ती ने कहा ये खास तौर पर। देखिए महबूबा मुफ्ती जी तो ये भी कही थी कि जब 370 हटेगा तो कोई तिरंगा नहीं उठाएगा, कोई तिरंगा नहीं उठाएगा। और मैं अभी अभी जाकर के गुलमर्ग से आया हूं, हमारी स्टैंडिंग कमेटी गई थी ट्रांसपोर्ट टूरिज्म कल्चर की, तो हमें वहां के लोगों ने, जिनका घोड़े बंद हो गए ना गुलमर्ग में, उन्होंने कहा मनोज जी देखो इधर तिरंगा लगा दिया है मोदी जी ने, और एक उन्होंने कहा था कि एक हम लोगों को बच्चों की शिक्षा की और अच्छी व्यवस्था हो जाए, और यहां तिरंगा लगने लगा है दिल पे। वो कैसे सुनेंगी वो? तो ऐसे लोग ये तो जो कहते हैं ना, ये सिर्फ इनका मतलब है भारत की कौमी एकता अच्छा, को उत्तर चोट प्रदेश में एक पहुंचाना। फिल्म सिटी बन रही है, मुंबई में एक फिल्म सिटी पहले से है। कहा यह जा रहा है कि कहीं ना कहीं कोशिश की जा रही है, इस पर भी राजनीति हो रही है। बदनाम करने की जो बातें कर रहे हैं ना, ये लोग बॉलीवुड के शत्रु हैं। हम तो बॉलीवुड को विस्तार देने के लिए नोएडा फिल्म सिटी का प्लान किया। योगी आदित्यनाथ जी को धन्यवाद देना चाहिए सबको। बॉलीवुड की कितनी फिल्में शूट होती हैं मुंबई में, आपको जान के आश्चर्य होगा। जितनी बड़ी बड़ी फिल्में हैं मैक्सिमम बाहर शूट होती हैं, मुंबई में शूटिंग नहीं होती। अच्छा, भोजपुरी फिल्मों के गौरव का शत्रु कौन? जो अश्लीलता वहां पर देखने को मिली भोजपुरी फिल्मों में, वो एक चिंताजनक बात है, और इसके लिए भी हम लोगों ने कदम उठाया। कदम ये उठा है कि इसके खिलाफ बिहार में भी और उत्तर प्रदेश में भी ऐसे लोगों के खिलाफ अब FIR होना भी शुरू हुआ है। इतने अच्छे अच्छे गाने हैं भोजपुरी में, लेकिन फैमिली के साथ बैठकर भोजपुरी फिल्में देखी नहीं जा सकती। इसीलिए तो देखी नहीं जा रही। भिखारी ठाकुर मनोज जी, जहाँ पे गाना बजता है वहां पर भी आपको लगता है कि ये बंद हो जाए तो ज्यादा बेहतर है। हाँ, गानों में भी अश्लीलता मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूँ इस बात पे, और मैं ऑलरेडी इसमें हम जूझ रहे हैं। थोड़ा सा समय दीजिए, हम लोग इसका एक अच्छा निदान निकाल करके ला रहे हैं। आप कह रहे हैं क्या कि भिखारी ठाकुर पहले का और जो होना वक्त चाहिए था था तो ज्यादा बेहतर नहीं था? नहीं, ये जो फूहड़पने का जो चरमता आई है ना, वो अभी आई है। तो इससे हम आप लोगों से क्षमा मांगते हैं कि इसको जल्दी ठीक नहीं कर पाए हैं, लेकिन हम कोशिश में हैं। और मेरा पूरा विश्वास है कि इस कार्यक्रम को भी देखने वाले जो हमारे भोजपुरी प्रोड्यूसर हैं, जो डायरेक्टर हैं, जो सिंगर हैं, जो राइटर हैं, वो आप लोग देखिएगा कि हमें समाज में कैसे सवालों का सामना करना आपको पड़ता है। ऐसा गीत हो जाए जिससे भोजपुरी की मिठास आती हो। पवन पुरवैया लुभाई लेला जियरा पवन, ये राजा ठाकुर हमारी एक फिल्म है, हम और शत्रुघ्न सिन्हा किए थे, ओकर गाना है। पवन पुरवैया लुभाई लेला जियरा प्राण प्रीतम के धुन में चकोर हो गइल, चांद के देश में मन विभोर हो गइल, चांद के देश में मन विभोर हो गइल, राम के देश में मन विभोर हो गइल। चलिए, बहुत अच्छी लाइन आपने बोली। अब चूंकि आप कार्यक्रम खत्म करने का समय हो रहा है, तो हमारा एक सेगमेंट है जिसमें हम कुछ नाम लेंगे और आपको एक शब्द में उसके बारे में बताना होगा, मैक्सिमम एक लाइन। ठीक है, एक लाइन। अब आपसे मैं पहला नाम लेती हूँ, केजरीवाल।
संस्कृति विरोधी, प्रियंका गांधी, एक पक्षी, योगी आदित्यनाथ, सत्य सनातनी, असदुद्दीन ओवैसी, कौमी विभाजक, राहुल गांधी, समझ में नहीं आते, मनोज तिवारी, जो हूं सो हूं, रवि किशन, मस्त है, मस्त मौला, निरहुआ, छोटा भाई है। सीख रहे हैं अभी वो। नहीं नहीं, बहुत कुछ सीखा है, छोटा भाई है तो उसको चलिए संज्ञा दिया। ठीक है मनोज जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। तो 3 के तीर में हमारे इस खास कार्यक्रम में आज के लिए इतना ही। अगले हफ्ते फिर होगी आपसे मुलाकात एक नए मेहमान के साथ, और तब तक के लिए हम सभी को दीजिए इजाजत। नमस्कार। अस्पताल में भर्ती कराया गया।